मैं हूं शैलेंद्र। दिनों यूपी में पाकिस्तान का मुद्दा गरमाया जा रहा है। चुनावी सीजन में पाकिस्तान की यूपी की सियासत में एंट्री के क्या कुछ मायने हैं, और आखिर जब चुनाव विकास पर होता है, कामकाज पर होता है, तो पाकिस्तान की बातें कर आखिर कौन सियासी नफा नुकसान यहाँ पर अपना देख रहा है। सवाल ये भी है कि जब हाफिज सईद की बात हो रही है, मसूद अजहर की बात हो रही है, तो विपक्ष को यहाँ पर निशाने पर रखकर सीएम योगी ने बिना नाम लिए जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ यहाँ पर बयान दिया, उसके बाद अब सियासत भी गर्माती नजर आई। और इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता जी हैं, हमारे साथ आरएलडी से संतोष यादव जी हैं, सपा से हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी हैं, और बीजेपी से हमारे साथ शैलेश अटल जी हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। बिना नाम लिए सीएम योगी ने जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी पर यहाँ पर सवाल खड़े किए, पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पास कुछ दिखाने को है नहीं। आज जनता रिपोर्ट कार्ड पूछ रही है तो उनके पास कुछ दिखाने को नहीं। आज जनता पूछ रही है कि 2 करोड़ रोजगार कह रहे कि पहले आतंकवादियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था उसका सबूत मांग रहे थे। भाषा भी उनकी पाकिस्तान को खुश करने वाली है। वही मैं आपसे कह रही हूँ, इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा ले आते हैं। आज जब जनता पूरा बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार इन्होंने देने की बात कही थी बेरोजगारों को, कहाँ है रोजगार? देशभक्ति की आड़ में यहाँ पे सियासी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। आप देखिए, इनके ध्रुव सक्सेना जो आईटी सेल में काम करते थे बीजेपी की, वो आईएसआई का एजेंट था। उसके लिए इन्होंने क्या किया आप बताइए। गुरुग्राम में जो अभी कांड हुआ, घर में घुस के मारा, उसका क्या हुआ? उसका कोई इन्होंने सख्त कार्रवाई की? यही सवाल है कि जिन मुद्दों की जरूरत नहीं है उनको यूपी की सियासत में क्यों तोल दिया जाता है, और आखिर पाकिस्तान का यूपी की सियासत में क्या करना? देखो राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना तारीफ के कोई खुश नहीं होता है, और झूठ के बिना कोई तारीफ नहीं हो सकती। तो मोदी जी को खुश करने के लिए बीजेपी का जितना कार्यकर्ता है वो सब झूठ बोल रहा है। और असली बात यह है कि जिन मुद्दों पर ये 2014 के चुनाव में जीत करके आए थे, उसमें से एक भी मुद्दे पर ये सफल नहीं हुए, और उन्होंने सारे अपने मुद्दे बदल दिए। ठीक है, मुद्दे यहाँ पर बदले गए, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का जिक्र किया जा रहा है यूपी के चुनाव में, क्या कहेंगे? देखिए भाई, मौका तो यही देते हैं, यही तो देश विरोधी बातें करते हैं, तो इनको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? इनके यहाँ जितने देखिए आए दिन उठिए, सुबह उठिए, एक ने दे दिया इंडिया की बुराई करके, अपने देश की बुराई करके पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। और राहुल गांधी का ये बताइए, चुनाव में जो है मुद्दा विकास का होना चाहिए, यूपी के मुद्दों का होना चाहिए, पाकिस्तान की बात करके क्यों? नो डाउट विकास का मुद्दा होना चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार की बात होनी चाहिए। लेकिन जब दूसरे लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ता है, और जवाब देना सही भी है। और जवाब नहीं देंगे तो इस तरीके लोग सपोले निकलते रहेंगे इस देश से। पूछो पाकिस्तान, कुछ पूछो, रिफेल पूछो पाकिस्तान, नौकरी पूछो पाकिस्तान, रिफेल चोरी हो गई पाकिस्तान। कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना पाकिस्तान के आतंकी से करना कितना? कोई काम का भाई नहीं, कोई काम है नहीं। के मुद्दे पे बात होना चाहिए, और सेना का मान नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, और कोई पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम बार विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, बोले कांग्रेस पहले सबूत मांग रही थी और प्रत्याशी की भाषा भी बता रहे हैं आतंकियों जैसी। कोई भाषा हमारी आतंकियों की नहीं। हम आतंकी हमारा दोस्त है, हमारे भाई वो भी मार रहा है? वो आतंकी हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता है। देखिए भाई, इन्होंने कहा, ठीक है, पाकिस्तान, क्या कहेंगे आप? इन्होंने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान को पाकिस्तान दिवस पर बधाई देता है, ये कहाँ की नीति है? खत लिख रहा, बधाई ट्वीट कर रहा है, ये कहाँ का नीति बताइए? हमारे सेना की आग नहीं ठंडी हुई, हमारे सेना का बदला सर जी, मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने नोटबंदी की थी, पहले सवाल ये है कि यूपी के जब चुनाव होते हैं तो आखिर पाकिस्तान की बात, इससे पहले भी जितने चुनाव होते हैं पाकिस्तान कहीं ना कहीं आई जाता है। चैनल खोल लीजिए आप, बस इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात ही नहीं करते। सियासत हो रही है, सियासत हो रही है, और विकास की बात ही कर रहे हैं। नोटबंदी, यही सवाल है कि आखिर जब विकास की बात होती है तो आखिर पाकिस्तान की एंट्री कहाँ से हो जाती है यूपी की सियासत में, और इस तरह से किसी प्रत्याशी की तुलना आतंकी की भाषा की तुलना करना? देखिए, सारा देश जानता था कि जब 2019 के चुनाव आने वाला है, विकास मुद्दे पे बीजेपी बात नहीं करती, और बीजेपी तो खत्म ही हो गई, खाली मोदी की बात होती है। अब चुनाव आया, सब जानते थे, या तो मंदिर की बात करेंगे या पाकिस्तान की बात करेंगे। ये सुनियोजित षड्यंत्र है। बीजेपी विकास मुद्दे भाग रही, रोजगार की बात करिए, किसान की बात करिए, बात नहीं कर सकती। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारा हिंदुस्तानी नागरिक पाकिस्तान बात बोलते हैं, तो ये बीजेपी के एजेंट लोग जो आ जाते हैं इस तरह की बहस करने में। देखिए, हिंदुस्तानी बात को पाकिस्तानी बात करते हैं। ये तो जो चर्चा पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसको कहते हैं आतंकवादियों की है। ये है बीजेपी का असली चेहरा। धारा 370 कहाँ गई, मंदिर कहाँ गया?
असली चेहरे की बात है और सवाल ये भी है कि आखिर असल मुद्दों से हटके जो है इस तरह पाकिस्तान की बात क्यों? असल मुद्दों से हट करके पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। इस देश में पुलवामा में एक आतंकी हमला होता है, उस हमले का बदला लेने के लिए, पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए देश में सारा विपक्ष एकजुट होता है। सहारनपुर जाकर एक आतंकी से किसी प्रत्याशी की तुलना करना, उस प्रत्याशी के बारे में आपने वीडियो लगता है देखा नहीं, जिसने अपनी बैठकों में इसका वीडियो वायरल हुआ कि मोदी की बोटी बोटी काट करके फेंक देंगे, ये वही इमरान मसूद है। जिन लोगों की ये भाषा है, क्या ये इस देश के लोकतांत्रिक स्वरूप और संविधान की भाषा है? क्या आप इस देश में किसी राजनीतिक विरोधी के? इमरान मसूद तो कह रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं कि भारत उनकी भी माँ है, उनके लिए भी वो सिर कटाने के लिए तैयार है। देखिए, अगर व्यक्ति का सर्टिफिकेट कौन देगा? ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनको जेल में डाले ना, अगर कोई क्राइम किया है उन्होंने। आप सीएम हैं, आप प्रदेश के सीएम हैं, आप ऐसे किसी पर निराराध आप आरोप लगा रहे हैं, आप उनको जेल में डालिए अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं। यही सवाल है, अगर आपको किसी की मंशा पर, किसी की कार्रवाई पर, किसी के बयान पर संदेह हो तो कार्रवाई करिए, चुनाव में विकास की बात करते हैं। आज इन लोगों के साथ जानकारी नहीं, नितिन गडकरी का आज बयान इनको देखना चाहिए था। नितिन गडकरी ने, आप चुनाव में क्या वोट पाकिस्तान के आधार पर देते हैं विकास? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विकास की बात करता हूँ। आइए बताइए, सबसे पहले गांव में शौचालय किसने दिया? गांव में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर किसने बांटे? लखनऊ सब्सिडी आती है, सब्सिडी नहीं आती आज भी। क्या कहेंगे साहब, जिस तरह से पाकिस्तान को आड़ ली जा रही है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनको क्यों पाकिस्तान हिंदू मुसलमान क्यों याद आता है? जो 2014 के जो मुद्दे थे इनके, उसको लेके क्यों नहीं कहते हैं? आप भाषण सुनिए 2014 पहले वाले मोदी जी के, सब ठंडे हो जाएंगे। 2014 पहले भाषण। ये बताइए, उत्तर प्रदेश सिलेक्शन बोर्ड का कमीशन जो होता है, उसका पेपर लीक जब हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन अफसर है? यही सवाल है, शिक्षा मित्रों का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, आशा बहुओं का सवाल, वो सवाल नहीं। आखिर पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमें हिंदुस्तान चाहिए और अच्छा मजबूत हिंदुस्तान चाहिए, जिसके अंदर हम मजदूरों को, हम इंसानों को रोजी रोजगार मिले, हमें मकान मिले, हमें अच्छी सहूलियतें मिले। सुविधाओं की बात होती है, लेकिन सियासत पाकिस्तान 2 साल में इनका मकान मिले, 85,000 मकानों की कागजी कार्रवाई हुई थी और 23 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत दिए जा चुके पूरे प्रदेश को। तो विकास की बात हो, पाकिस्तान की बात क्यों? पाकिस्तान की बात शुरुआत उन्होंने की, हर चीज शुरुआत करते जवाब देना ही पड़ेगा ना। लेकिन प्रत्याशी की तुलना करना, उसकी भाषा हो किसी आतंकी की भाषा? प्रत्याशी जब इस तरह बोलेगा देश के प्रधानमंत्री को, तो उसकी तुलना किससे की जाएगी? आप बताइए। नेता ने, आपने सुना होगा, उसने कहा कोई पाकिस्तान को एक गांगी देगा तो मैं उसको 10 दूंगा। ऐसे देशद्रोही नेताओं को नहीं कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा? पाकिस्तान तो कांग्रेसी बोल रहे हैं, हम लोग कहाँ बोल रहे हैं? हम लोग तो देश की बात करते हैं, देश बढ़ेगा तो हम लोग। में अचानक से पाकिस्तान क्यों याद आ गया? कांग्रेसी लाते हैं, हम लोग नहीं लाते हैं, बीजेपी वाले कभी नहीं लाते हैं। सीएम योगी कल गए सहारनपुर में, उन्होंने कहा कि यहाँ के एक प्रत्याशी हैं जो मसद अजहर की भाषा बोलते हैं, आप उनको चुनेंगे कि राघव रखनपाल को चुनेंगे? राघव रखनपाल को चुने, क्योंकि वो तो एक बार। पर साहब, आतंक की आड़ में देशभक्ति की बातें करना, विकास के मुद्दों पे बात न करना। भैया विकास की बात तो कर ही रहे हैं हम लोग, विकास के बिना काम ही नहीं चलने वाला है। जब सेना के नाम पे वो सबूत मांग रहे हैं कि वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं हुई, तो वो कैसे विकास? वो ना वो सेना, ना वो देश के हैं, ना वो विकास के लिए। असली में तो पाकिस्तान पे राजनीति कांग्रेस कर रही है, बाकी सारी पार्टियां कर रही हैं। यही सवाल है कि कौन सियासत कर रहे हैं यहाँ पे? सियासत, राम गोपाल ने जो बयान दिया कि मोदी जी ने भर के सैनिकों को मारने के लिए भेजा, साजिश बताया था। साजिश नहीं है, ये देशद्रोही है, टोटल देशद्रोही है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। जब कांग्रेस है, सुनिए की बात है तो जगमोहन जी बताइए, जिस तरह से विपक्ष बार-बार सवाल खड़े कर रहा था, इसलिए माहौल पर आगे सब देशद्रोही है। अरे बीजेपी से ज्यादा देशद्रोही हो ही नहीं सकता। जब सरकार 5 साल में कितने सैनिक मारे गए? अरे कितने सैनिक मारे गए? कितने सैनिक मारे शहीद हुए? कितने शहीद हुए? जब बीजेपी का तो राष्ट्र प्रेमी है और बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रद्रोही है। किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता वही भाषा बोले कि जो पाकिस्तान की भाषा हो, तो उसके बारे में क्या कहा जाए? 5 साल आपकी सरकार थी, आपने विकास के काम किए, तो विकास के मुद्दे पे बात करिए ना साहब। क्यों आप जो पाकिस्तान को ला रहे हैं? बिल्कुल विकास की बात हो रही थी, लेकिन प्रत्याशी की भाषा को जो आपने सवाल खड़े कर, किसी प्रत्याशी की बात नहीं। बीके हरिप्रसाद ने आरोप लगाया कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच में मैच फिक्सिंग है। क्या इस देश में ऐसी भाषा को परमिट किया जा सकता है? क्या इस देश में कोई कांग्रेस पार्टी का संदीप दीक्षित कह सकता है कि इस देश का जो इंडियन आर्मी का चीफ है वो समझता है? क्या
इस भाषा को, इस बयान को हम एंडोर्स कर सकते हैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल परव्यू में? यही सवाल है कि यहाँ पर पहले विपक्ष ने यहाँ पर सवाल खड़े साथ देने की बात कही थी, बाद में सियासत करने के लिए, इसलिए जो है बीजेपी जवाब के तौर पर इस तरह की बात करे, इस तरह का बयान आ रहा है। बीजेपी को अब बात करनी चाहिए कि कितनी नौकरियां दी हैं, कितने किसानों की आत्महत्या हो चुकी हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया। सवाल भी है कि जब भी चुनाव आता है कहीं न कहीं से पाकिस्तान जिंदा हो जाता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज किसान का, जो गन्ने का किसान है, उसका 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो कब मिलेगा? आप ये बताइए। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, वो कब मिलेगा? आप बताइए कि जो समस्याएं हैं, जो हमारा जो शिक्षा कर्मी है, जो हमारा अनुदेशक है, जो हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, उनको कौन देखेगा? ये सिर्फ जो है कि सवाल यही है कि आशा बहुओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, मुद्दों से भटकाने के लिए पाकिस्तान की। देखो, बीजेपी तो हमेशा धर्म की राजनीति करती है, उसको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ आता नहीं। केवल एक काम है उनका, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और बीजेपी को जिताओ, इससे ज्यादा उनके पास और कोई काम नहीं है। मेरी बात सुन लो, उन्होंने अलगाववादियों के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है, उन्होंने पाकिस्तान दूसरे की देशभक्ति पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं तो वो मेरे ऊपर देशभक्ति के सवाल खड़े करते, क्वेश्चन पूछना इनसे मतलब गलत है। अगर बीजेपी से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो देशद्रोही। सवाल पूछेंगे तो क्या देशद्रोही हो जाएंगे? क्या सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति के आधार पर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में क्या 15 साल तक बीजेपी की सरकार चलती? क्या गुजरात में 25 साल तक बीजेपी की जो गवर्नमेंट चल रही है, क्या सिर्फ धर्म के नाम पर चल रही है? क्या विकास नहीं हो रहा है? धर्म की राजनीति, यहाँ पर जहरीले बोल की राजनीति आखिर क्यों? कांग्रेस से मेरा एक सवाल ये है, जो सबूत मांग रहे हैं पाकिस्तान पे 26/11 हमला जो हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? सबूत क्यों नहीं दिया इन्होंने? चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इस तरह के सवाल देखिए, सबसे पहले बताया कि संख्या मांगना किसने शुरू किया? अमित शाह ने सबसे पहले कहा कि हमने 250 आतंकवादी को मारा, और रात को टार्च लेके गए थे गिनने रात को, सबसे पहले तो उन्हीं ने शुरू किया। एक अंदाजा बताया, गिन के नहीं बताया, सबूत आप ये बताओ, आप लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जाते हो तो क्या पाकिस्तान का सोच के जाते हो, या विपक्ष के बयान सोच के जाते हो, या विकास के मुद्दे जरूरत? कुछ नहीं, देश के लिए जो रहेगा हम उसको वोट देंगे, और मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को जिताया जाएगा। सर ये कह रहे हैं कि दंगा, अरे 4 साल में आम जनता क्या सोचती है साहब? आम जनता क्या सोचती है जब चुनाव में आप वोट डालने जाते हो? पहला काम है देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, अरे देश ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? उसी आधार पे वोट डाला जाता है। देश बहुत सुरक्षित है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत सुरक्षित है, हम लोग को इस पे कोई संदेह नहीं है। साहब, अगर आपने 5 साल काम किया है तो फिर पाकिस्तान की आड़ क्यों? मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के ही तो हैं, उन्होंने क्या कहा था, अगर मोदी को हराना है तो पाकिस्तान से उन्होंने मदद मांगी थी। अभी सिद्धू ने, जब एयर स्ट्राइक हुआ तो सिद्धू ने क्या कहा कि पाकिस्तान ठीक है, 1-2 वक्त तो हो जाता है। पाकिस्तान की आड़ तो कांग्रेस ले रही है, जो सिद्धू को भाजपा से गले मिलवा रही है। मणिशंकर अय्यर और सिद्धू जैसे देशद्रोह ले रहे हैं, मुद्दा उठ रहा है। पाकिस्तान की आड़ राहुल गांधी अपने नेताओं से दिलवा रहे हैं। पाकिस्तान की आड़ कौन ले रहा है और कौन पाकिस्तान के नाम पर अपनी सियासत चमका रहा है? सर जी देखिए, हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान की भाषा कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है, लेकिन आतंकवाद जब खुफिया जानकारी थी तो बीजेपी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर? खुफिया जानकारी 40 जवान अगर हमारे काहे शहीद हुए। भाई हम तो कह रहे हैं, हम पाकिस्तानी कहाँ थे, हमको साबित करो। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्यों आ जाता है जब चुनाव यूपी में करते हैं? यही करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान की। शेर याद आ रहा है, ठीक है, किसी ने कहा है कि मोहब्बत करने वालों के बीच में झगड़ा डाल देती है और सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। और अपनी तारीफ न कर वकीमत के तरीके से तमाम मंदिरों और मस्जिदों पे पर्दा डाल देने वाला जो काम ये कर रही है सरकार, जो कर रही है, इसका हिसाब दे। 2014 जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों से, तो सावरकर जी अंग्रेजों को लेटर लिखते थे। आज मोदी जी उनको इमरान को लेटर लिखते हैं। कौन है देश का रक्षक, कौन है बता दे? ये तो लेटर लिख के भेजेंगे भैया, ये जब मर्जी लेटर लिख दिया करेंगे। और ये अंग्रेजों, ये पीडीपी गोदी में बैठ लिए, ये गए पीडीपी गोदी में बैठ लिए। यही सवाल है कि नीतियों में अलग है, बयानबाजी में अलग है, माहौल में अलग है, ऐसा क्यों?
जिस तरह से देखना है, सीएम ने यहाँ पर बयान दिया, उन्होंने अपील की बाकायदा कि एक आतंकी की भाषा बोलने वाले को आप चुनेंगे या देश हित में चुनेंगे, ऐसी बातें। देश हित हमें दिख नहीं रहा है, हमें तो मोदी जी टी शर्ट बेचते हुए दिख रहे हैं, कैप बेचते हुए दिख रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। आज वो मैं चौकीदारों की मार्केटिंग कर रहे हैं। उनको देश की जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने उद्योगपतियों से मतलब है, उद्योगपतियों का विकास करने से मतलब है, हर संस्था को प्राइवेटाइज करने का मतलब है। उनको देश की जनता की समस्याएं दिखती नहीं है। पता नहीं कौन सा चश्मा उन्होंने अपनी आंखों पे पहन रखा है, और सिर्फ माइनॉरिटीज को परेशान करने के लिए ये सारा जो है उनका बनाया हुआ चक्रव्यूह है, जिसमें जनता को वो फंसाना चाहते हैं। पर अब जनता इस चक्कर में नहीं आएगी, जनता यहाँ पे नहीं फंसेगी। लेकिन हर बार चुनावी सीजन में इस तरह की बातें क्यों? साहब, जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, तब 2014 में इन्होंने कहा कि ये जुमले वाली पार्टी है, या मोदी जी ने झूठे सपने दिखाए। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों के साथ फिर विधानसभा में आ गई। आखिर ये समाजवादी पार्टी बताती क्यों नहीं है कि 2017 में उनकी 5 साल सरकार रही, आखिर उनको जनता ने सत्ता से हटाया क्यों? सवाल ये भी है कि अभी तक सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी, अब आतंकी मसूद अजहर की बात होने लगी, हाफिज सईद की बात होने लगी। देखिए, जनता ये समझ गई है कि देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, ये फेंकू प्रधानमंत्री है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हार गया, डिप्टी सीएम आ गया, कैराना नूर हो गया। प्रदेश जनता ने दिखा दिया। यही नहीं, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे हारे। मैं तो मध्य प्रदेश प्रभारी था। जनता ने बता दिया है कि अब धोखेबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, और खाली जुमलेबाजी नहीं चलेंगे, जहरीले बोल नहीं चलेंगे। फिर भी जहर के बोल क्यों चुनाव में? ये बताइए, जब पाकिस्तान ये बात करते हैं, राहुल गांधी विकास की बात करते हैं, आज उन्होंने कहा 12,000 रुपये वर्ष में देंगे। अगर ये बात करते हैं तो ये अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लड़े चुनाव, अमेठी से भाग रहे हैं। यही दक्षिण 2 चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ गई, आज तक उन्होंने सिर्फ अमेठी में लड़ा। इस बार ऐसा क्या है कि वो 2 जगह से लड़ने को तैयार, आखिर भागने को क्यों तैयार है? राहुल गांधी जी फ्लॉप हो चुके हैं, इसलिए प्रियंका जी को आना पड़ा। सरकार अगर हिट है, कॉन्फिडेंस में है, तो ये मुद्दे क्यों उठा रही? मुद्दे कुछ नहीं उठ रहे, कांग्रेसियों द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, अनर्गल मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पहले सबूत मांग रहे थे, अब आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं। आतंकियों की भाषा कांग्रेसी मांगेंगे, उनकी जब वो उनके अजहर जी और मसूद जी करेंगे तो वो मांगेंगे। देशद्रोही प्रत्याशी को उतारेंगे तो सबसे बड़ी बात है, हमारे बीजेपी वाले कभी नहीं मांगते, ये सब कांग्रेसी वाले हैं, यही मांगते हैं। और आने वाले दिनों में फिर ये मुद्दा उठाएंगे। हम लोग भारत चुनाव में हम विकास की मुद्दे पे हैं, हम विकास की बात करते हैं, और ये जो अनर्गल जिस हिसाब से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हम इस पे कोई भी बात नहीं करते हैं। पप्पू पे एक शायरी है, सुनिए। ना मुझे केरल ने बुलाया है, ना मैं केरल आया हूँ, मुझे तो स्मृति ईरानी जी ने भगाया है। पहले तो मायावती ने सीट छोड़ी, मायावती सांसद सीट नहीं लड़ रही हैं। अब कांग्रेस में पप्पू की बारी आ गई, ये भी सीट लेकर। ये सवाल नहीं कि कौन कहाँ से लड़ रहा, सवाल ये है कि इन मुद्दों पर लड़ाने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? देखिए, एक बात इतिहास गवाह है, जब तक देश बटा है तब तक देश छूटा है, और ये सब केवल बांटने वाली, देश को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब आजादी के बाद इस देश का सर्वनाश अगर चुनाव में बांटने वाले बोल क्यों? जी, चुनाव के समय बांटने वाले बोल। देखिए, चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी विकास की बात नहीं करती है। हमसे पूछे ना, भारतीय जनता पार्टी से पूछे क्या विकास किया? पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करें लगातार। पाकिस्तान के इनके नेता, कांग्रेस के नेता लगातार पाकिस्तान के समर्थन। विकास का काम जिससे अखिलेश यादव जी ने किया, किसी ने नहीं किया विकास। तो फिर साहब, चुनाव के समय पाकिस्तान कैसे याद आ जाता है? इससे पहले आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा। हम समझा नहीं पाए, आप क्यों लड़ रहे हैं? अगर अखिलेश यादव ने काम किया था तो बसपा ने इनको हाफ किया, हम इनको साफ करेंगे, यही समाजवादी का हाल। देश को बचाने के क्या लगता है यहाँ पे जिस तरह से गठबंधन हुआ, उसके बाद यहाँ पर चुनौती बढ़ी है, इसलिए इस तरह की आड़ ली जा रही है, आतंक की आड़ में, राजभक्ति के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे सियासत। देखो, मोदी जी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, उनकी मां के सामने सर झुका करके पैर छू लिया था। हमारे अडवाणी साहब ने जिन्ना जी की जाके चादर चढ़ा दिया था। वो अगर कोई मुसलमान के सामने सर झुका दें तो कोई गलत नहीं है। अगर हम मुसलमान का नाम ले ले तो हम देशद्रोही। हम ये सवाल है कि हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है चुनाव में आते ही? एक छोटी सी लाइन, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, इसमें सूरज का क्या दोष है? और चमचों को विकास नहीं दिखता, इसमें मोदी जी का क्या दोष है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। आप पिछले 15 साल 13 साल जो भी इन लोग का कार्यकाल था, उसको हमारे 5 साल से एक तुलना करके देख लिया।
चुनाव के समय ऐसी बातें क्यों नहीं लगती? पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है यूपी के चुनाव? देखिए बात देखिए ये है कि मोदी जी जितना भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई महंगाई नहीं बढ़ी, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। अगर ये कांग्रेस होती तो आज जो है दाल 200 रुपए। आप जब विकास की बात हो रही है, उन्होंने विकास के काम किए, तो फिर पाकिस्तान की बात क्यों, आतंकियों की बात क्यों? जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी देना है। खाली सभी दलों की संपत्ति के बारे में देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की जितनी भी संपत्ति थी और दूसरे देश से मिला हुआ जितना भी इनाम था सब उन्होंने विकास के कार्य में लगा दिया, यहाँ तक कि गंगा के में काम लगा दिया। सवाल यही है कि आखिर यूपी की सियासत में पाकिस्तान का क्या काम है? जब भी विधानसभा के चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव आते हैं, तो जमीनी मुद्दे भुलाकर आखिर पाकिस्तान देशभक्ति की आड़ में क्यों यहाँ पर सियासत खेली जाती है? फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सवाल यही है और इसी सवाल पे लगातार बहस भी जारी है कि यूपी के चुनाव में आखिर पाकिस्तान क्या है? आखिर आतंकियों की आड़ में कौन देशभक्ति की बातें कर रहा, कौन यहाँ पर सियासी माहौल बना रहा? प्रियंका जी, जिस तरह से सवाल कांग्रेस के प्रत्याशी पर उठा, उसकी भाषा को लेकर उठा, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी यूपी के चुनाव? आप देखिए, जब चुनाव आता है तो ये मुद्दों से लोगों को भटका देते हैं। जो असली मुद्दा है उससे भटकाते हैं और सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, जुमले करते हैं, उसके साथ में ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, जातिवाद करते हैं। और ये जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, तो विकास की बात की, फिर चुनाव में आते ही इस तरह की बात। बिल्कुल इसी तरह की बातें, क्योंकि इनके पास काम दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, ना देश की गरीब जनता के लिए किया, ना आम आदमी के लिए कुछ किया, सिर्फ जो है उद्योगपतियों के लिए किया। आज आम आदमी परेशान है। राहुल गांधी जी ने आज जो है सिर्फ जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम, जो मिनिमम आय की गारंटी ली है, वो उससे 25 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। और उससे 5 मतलब आप देखिए कि जिसकी इनकम 12,000 रुपए से कम है मंथली, उसको 12,000 रुपए मिलेंगे और साल के 72,000 रुपए मिलेंगे। ये सब योजना है, लेकिन सवाल ये है कि माहौल बनाने के लिए इस तरह की बात है। देखिए, इस तरीके की बात का विषय नहीं है। विकास की अगर बात करते हैं, बिना विकास के कोई गंगा इतनी स्वच्छ नहीं हुई कि उस पर प्रियंका जी ने प्रयाग से लेकर बनारस तक की यात्रा की, गंगा के जल का आचमन किया, गंगा की शुद्धि हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के कालखंड से और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आज पूरे देश को सड़कों से जोड़ने का जो काम हुआ है वो प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देश के एक पायलट ने जाकर के पाकिस्तान के F-16 को गिराया और वो पाकिस्तान की सीमा में पकड़ा गया, और मात्र 48 घंटे के अंदर, जो हमारे बता रहे थे ना कि इतने देशों में क्या करते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी कि 48 घंटे के अंदर भारत का पायलट भारत की सरहद के अंदर वापस आया। दिस इज इंटरनल डिप्लोमेसी। ये इस देश ने डिप्लोमेटिक ठीक है साहब, वो हमारे देश की जिनेवा संधि है और हमने पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का सैनिक आएगा तो हमको वापस करना पड़ेगा। 100 रुपए विपक्ष सबूत को वापस करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए ये चीज। पढ़ के आया करिए, जिनेवा संधि पढ़ लीजिएगा आज। देखिए देखिए हम लोग का एक काम बता रहे, मैं काम जो अभिनंदन की वापसी की बात है, वो जिनेवा संधि के अंदर का हुआ, इसमें 60 दिन के अंदर। देखिए, सबसे पहले शहादत जो दी थी वो आर्मी ने दी थी, बीजेपी की शहादत नहीं दी, वो आर्मी की शहादत थी। और जो विजय हुआ है वो भी आर्मी हुई है। कितनी राजनीतिक दल का नहीं है, जो ये बता रहे हैं वोट मांग रहे भाजपा वोट मांग रहे उसके ऊपर, जो ये बता रहे हैं कि उनको लेके आए अभिनंदन को। जब वहाँ पे इतने 176 लोग जब बैठे थे, जब 176 लोग बैठे थे हवाई अड्डे पे, जब 176 लोग हवाई अड्डे बैठे थे, तब कांग्रेसी नहीं गए थे पूछने कि हमारे भारतवासी बैठे हैं। तो उस समय मीटिंग बुला के सोनिया गांधी को भी बैठक में बुलाया गया था और वहाँ कहा गया था कि आप इस पक्ष में शामिल हैं। तब उन्होंने कहा था हाँ ठीक है, उन लोगों को वापस। इनसे कहिए कि ये वंदे मातरम बोले, कांग्रेसी वंदे मातरम राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सर्टिफिकेट की बात क्यों, जरूरत क्यों पड़ती है चुनाव? कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। अगर ये वंदे मातरम बोल दे, हम सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। अगर ये देश प्रेमी है तो इनको वंदे मातरम बोलने में क्या गुरेज है? देशद्रोही वंदे मातरम नहीं कह सकता, ये जनता है यहाँ की। ये भक्ति का प्रश्न चुनाव में क्यों आ जाता है? इसीलिए हिंदू मुस्लिम इसीलिए होता है कि ऐसे लोग बैठे हैं जो वंदे मातरम अपने देश में रह के नहीं कह सकते।
खाते यहाँ के। आज इन लोगों ने 12,000 रुपए का जुमला पेश किया है चुनाव से पहले। जब चुनाव आएगा, चुनाव में वैसे तो इन लोग की जीतने के 0.00% चांस है। मैं कह रहा हूँ विकास का जवाब विकास से होना चाहिए। फिर पाकिस्तान इन लोग देखा रहे 12,000 का जुम्मा कहाँ लेके आएंगे, ये नहीं ला पाएंगे कहीं से। ये विकास के जुम्मे बात का है। हाँ, ये आज लौलाई गांव लखनऊ के बाहर हमारे प्रधानमंत्री जी विकास की योजना पे ही बहुत सारे लेबरों को, लेबर क्लास के लोगों को मकान मिला है, बिजली मिली है, राशन 2-2 रुपए में अनाज मिल रहा है। आज यही विकास है और सबके घरों में बिजली है। और जब इन लोगों के पास सबूत नहीं आता, सवाल भी यही है, जनता से सवाल भी यही है कि जब विकास की बात हो रही है, जब विकास की बात हो रही है, जनता की जरूरतों की बात हो रही है, तो आखिर पाकिस्तान की बात क्यों होने लगती? कोई सा भी चुनाव बनारस से जौनपुर 56 किलोमीटर है और जब 56 इंच का सीना विकास का जवाब विकास से दीजिए ना सर। लेकर 56 किलोमीटर नहीं बना पाए तो देश में क्या विकास किया, क्या विकास किया? तो साहब विकास नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तान का सहारा लिया जाएगा? आतंकियों क्या लिया? देखिए यही इनके पास कोई जब मुद्दा बचता नहीं है तो एक नए मुद्दे लेके आते हैं देश के सामने। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा लेके आए हैं, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, खुद नए मुद्दे लेके आ रहे हैं। बताइए सेना के ऊपर मुद्दों की कमी है, अगर मुद्दों की कमी है तो क्या राष्ट्रपति क्या? देखिए ऐसा है कि ये कहीं किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। ये कैसे विपक्ष वाले हैं, कुछ नहीं किए हैं। अरे ये कुछ नहीं किए हैं विपक्ष में क्या किया जाता है इनको पता ही नहीं है विपक्ष क्या होता है। विपक्ष नहीं मिलता पाकिस्तान चले जाते हैं। अरे ये सिर्फ आंख मारना जानते, देश का विकास करना नहीं। सिर्फ आंख मारना जानते, देश का विकास करना नहीं। इनके जब आंख मारने के लोग सीख रहे तो देश का विकास कहाँ? ये इस समय बहुत घबराए हुए हैं कांग्रेस, विपक्ष में घबराहट है इसलिए इस तरह की बात। जी विपक्ष बहुत घबराया हुआ है और इस बार पुनः मोदी सरकार रिटर्न आ रहा है। अब की बार मोदी सरकार, मोदी है, देश है। सर साहब यूपी की सियासत में पाकिस्तान की जरूरत क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नेता हैं जो कांग्रेस के साथ मिलके गठबंधन किए हुए थे और जो कांग्रेस देश को लूट रही थी 60 सालों से, वही अखिलेश जी, वही जो 500 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ते थे, 400 से अधिक सीटें जीतते थे, आज छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। कोई बैकफुट पे आएगा तो क्या पाकिस्तान के सारे? सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित है क्योंकि मायावती ने खुद सपा सरकार से गठबंधन कर दिया, जहाँ पे गेस्ट हाउस कांड मायावती के साथ सपा सरकार ने किया था। तो इससे पता चलता है कि हम लोग को मंदिर की पार्टी कहते थे, अब तो जगह जगह मंदिर घूम रहे हैं, राम मंदिर जा रहे हैं। अगर कांग्रेस ने विकास किया 60 साल में तो ऐसी क्या इनकी नौबत आ गई कि इनको भीख की तरह मांगनी पड़ रही सीट कि हमारे साथ 40 सीटें लड़ लो, हमारे साथ 60 सीटें लड़ लो। सपना चौधरी जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रही है, कल से मनोज तिवारी के पीछे पीछे घूम रही है लेटर लेके। यही बात है ऐसा विचारधारा की अगर लड़ाई है तो आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही? देखिए ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं, ये लोग डिवाइड की राजनीति करते हैं और ये वो राजनीति करते हैं जो डर की राजनीति। आप जो देखिए जिस तरह का माहौल इन्होंने आज अभी बना रखा है, सिर्फ डराते हैं लोगों को, डराते हैं कि देखो हमारी बात मानो, हम देशभक्त हैं, बाकी सब यहाँ पर जितने लोग हैं वो देशद्रोही है। तो देखिए डर की राजनीति, आम जनता इस तरह का डर है। आखिर सत्ता में रहे 5 साल काम किया है, किस तरह से डराते हैं। गुरुग्राम की घटना देखिए, घर में घुस के डराते हैं। आप देखिए इससे पहले एक डिबेट हो रही थी जिसमें जो है आम आदमी अपनी बात रख रहा था, उसको मारते हैं। आप देखिए क्या माहौल बना रखा है इन्होंने। इस तरह के माहौल में डिबेट होती है। के नाम पे कौन माहौल बना रहा है? मसूद के नाम पे बीजेपी माहौल बना रही है। कारण ये है कि बीजेपी जो है सेना की शौर्यगाथा को भुलाना चाहती है और मैं कहता हूं कि 2014 के पहले भी सेना थी। सन 1971 के युद्ध में 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, लेकिन उसको किसी ने भुनाने का प्रयास नहीं किया और उस शौर्यगाथा को किसी ने चिल्लाने का प्रयास नहीं किया। शौर्य की आप पैकेजिंग कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें। सेना की शौर्य गाथा को बुलाने की बात नहीं है। सेना की शौर्य गाथा पर जो सवालिया निशान लगा रहे हैं, उस सवालिया निशान को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सेना के ऊपर इन लोगों ने लगातार स्ट्राइक हुआ। अब चुनाव में क्यों पाकिस्तान को जिंदा करते हैं? पाकिस्तान को हम जिंदा नहीं करते हैं। पाकिस्तान को जिंदा वो लोग करते हैं जो इस देश में पोलराइजेशन के लिए एक ऐसा गठबंधन बनाते हैं जिसमें कोई सैद्धांतिक, वैचारिक और कार्यक्रम के आधार पर कोई प्री एजेंडा फिक्स ही नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी बेटा सत्ता जहर होती है, अगर सत्ता जहर होती है तो सत्ता रूपी विषकन्या का वरण करने के लिए आज राहुल जी इतना बेकरार क्यों है? ठीक है साहब, यही सवाल है जी। कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर एक बार सत्ता से दूरी भी बनाते हैं, करीबी भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन है कांग्रेस में।
आप देखिए कि जनता के मुद्दों को प्रियंका गांधी जी किस तरह से उठा रही हैं। वो मछुआरों के बीच जाती हैं, वो आम आदमी के बीच में जाती हैं, वो शिक्षा मित्रों के बीच में जा रही हैं और वो आम आदमी के मुद्दों को उठा रही हैं। क्या ये आम आदमी के मुद्दे 5 साल तक आम आदमी से उनकी करीबी जो उनको विचलित कर रही? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ये आम आदमी के मुद्दे आज 5 साल तक नहीं उठाए गए। आम आदमी डर की जिंदगी बिता रहा है कि कब वो मुंह खोलेगा, कब उसको ये लोग मार देंगे। आप ये समझिए कि इतना डर का माहौल तब नहीं था जब मुगलों ने शासन किया था। क्या देश में डर का माहौल और इसी डर के आड़ में जो यहाँ पर राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है? क्या चीज भाई साहब? क्या देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है और उसके आड़ में जो राजनीति चमकाई जा रही है? अरे किसको डर है? जो कहता है जो पाकिस्तानी है उनको डर है, जो भारतीय उनको कोई डर नहीं है। आज लोग सीना चौड़ा करके आम आदमी के मुद्दों की बात, आम आदमी के कौन से ऐसे मुद्दे नहीं है? आप कहता है उज्ज्वला योजना, जितने भी योजनाएं आज समय कहता है मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जा रही, सब आम आदमी के लिए है। अभी मजदूरों के लिए आपका 3000 की पेंशन योजना दी गई है जो 60 साल के बाद मिलेगी। चुनाव में साहब इसी का जिक्र होना चाहिए। डर किसी बात का नहीं है। जब उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव की सरकार थी, दंगे हुए थे, वहाँ मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, बगल सभा महोत्सव चल रहा था, कितने लोग मरे, सरकार देखती थी। दंगे को इनकी भाषा को 2 साल की सरकार में कहीं दंगा नहीं हुआ। डर किसी उत्तर प्रदेश की जनता में? बुलंदशहर में ऐसो मारा गया, कल आलमबाग में जो मर्डर हुआ सरदार का, और व्यापार मंडल का जो हत्या की गई व्यापारी। बात है साहब, कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं है गरीबों सर। सबसे पहले सर, किसान हमारा बेहाल है, ना उसको मैक्सिमम सेलिंग प्राइस मिला, ना उसका कर्ज माफ हुआ। ठीक है, किसानों के पेट से प्लेटें छीन ली गई और उसके बाद कह रहे देश विकास में है। लोग एक मिनट, लोग मुस्लिमों के नाम पे भाजपा को भड़का रहे हैं कि मुस्लिम भाजपा के नहीं है। आज भाजपा की सरकार में मुस्लिम सुरक्षित है और जितने दंगे कांग्रेस की सरकार में हुए हैं उस भाजपा की सरकार में सब दंगे। सवाल ये नहीं है कि किसके शासनकाल में कितने दंगे हुए, सवाल ये है कि किसने जो है यहाँ पर लोगों की बातें सुनी, किनको जमीनी सुविधाएं दी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यूपी के पॉलिटिक्स में जिस तरह प्रियंका गांधी आए, उन्हें पूर्वी यूपी दिया गया और उनको सिंधिया को पश्चिमी यूपी दिया गया। पूर्वी यूपी में बदले इसलिए पाकिस्तान का सवाल। अभी पाकिस्तान पे नहीं, अभी प्रियंका पे बात कर रहा हूँ। प्रियंका से पूछो पूर्वी यूपी में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, ये भी नहीं पता होगा। सिर्फ चुनाव के टाइम चुनाव प्रचार करने के लिए इन लोग को ले आते हैं। और बात जिस सेना के कारण आज हम लोग त्योहार मना रहे हैं, घर में बैठे हैं, यहाँ पे खुशहाली से घूम रहे हैं और चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, वो सेना के लिए आप सबूत मांग रहे हैं। ये खाली जनता को गुमराह करने के लिए खाली जो है विपक्ष जो लोग वो कर रही है। कौन चुनाव में गुमराह? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ये जो उनका ठगबंधन है, ठगबंधन, महागठबंधन नहीं, उनका ठगबंधन है। वो ठगबंधन धीरे धीरे टूट रहा है। मुलायम सिंह यादव जी को और सबसे बड़ी बात है, जब एक बार देश भारत के सबसे बड़े जो है जो वो थे चाणक्य ने, उन्होंने कहा था जब सारा गठबंधन एक हो जाए तो समझ जाना कि देश का जो देश का राजा ईमानदार है वो, और गठबंधन पूरा का पूरा राजा ईमानदार है तो फिर पाकिस्तान की बात। अरे सर, पाकिस्तान की बात हम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात उनके हिमायती लोग कर रहे हैं। हम तो विकास की बात कर रहे हैं और लगातार हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विकास के ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मुझे कांग्रेस से ये पूछना है कि इनके पास विकास के लिए क्या एजेंडा है, सिवाय मोदी जी को हटाओ, इनका नारा कि मोदी जी को हटाओ, तो ये बताए ना कि विकास क्या करेंगे, देश में क्या लाके नई चीज देंगे, हमारे विदेशों संबंध कैसे होंगे, हमें क्या फायदा होगा, युवा को क्या देंगे। इनका बस एक ही नारा है, मोदी हटाओ, बस मोदी। यही सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से जनता जानना चाहती है कि आखिर जो है पहले सबूत मांगे जा रहे थे, पहले साथ ही बात हो रही थी और फिर सबूत मांगे जा रहे थे, राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर इस तरह का भटकाव क्यों? भाई देखिए, इन्हीं की पार्टी के लोग निकल निकल के सबूत मांग रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी आते हैं या इन्हीं के पार्टी के लोग इन पे शक करते हैं, तो हमें विपक्ष में रहकर इतना शक करने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद इनकी पार्टी के लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं, पूरे 5 साल में इनको कोसते रहे, पानी पी पी के इनको खुद कोसते रहे। विकास के नाम पे आप बताइए इन्होंने क्या दिया देश की जनता को? कुछ नहीं दिया विकास के नाम पर, सिर्फ जनता से झूठ बोला। आप देखिए नीरव मोदी, ललित मोदी और साथ में जो है विजय माल्या, देश का करोड़ों रुपया लेके भाग गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। आप बताइए कि इनके कार्यकाल में हुआ ना, अगर ये आज तक देश की सुरक्षा नहीं कर पाए तो चौकीदारी किस बात की? सवाल ये है कि जनता के मुद्दे नहीं, जहरीले बोल क्यों? जहरीली बोल रही है। 5 एयरपोर्ट अभी बेच दिया इन्होंने, और जो लोग गए हैं बम्बई या कलकत्ता, अरे मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुनो, लौट के आना हवाई जहाज से लिए उनका मुश्किल हो गया, वो हवाई जहाज से नहीं खड़खड़े से आएंगे। और इनका नौजवान, इसके शासनकाल में नौजवान और किसान इतना परेशान है कि किसान की यूरिया की 5 किलो बोरी इन्होंने कम कर दिया, डाया का रेट इन्होंने बढ़ा दिया, नौजवान बेरोजगार हो गया, छात्रों का एडमिशन नहीं, उनकी फीस बढ़ती जा रही है, और ये माल्या और मोदी का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ी बातें नहीं आके जहरीले, मैं बता रहा हूँ, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि देश में एक प्रकार का डर है। देश में डर तब था जब देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी डर करके इस देश में कार्यकाल चला रहे थे। मुझे मेरे मित्र बताएं
कि पिछले 5 वर्ष में आज जो ये किसान की बात कर रहे हैं, नौजवान के रोजगार की बात कर रहे हैं, लखनऊ के किस मैदान में, आप पाकिस्तान की लखनऊ के किस मैदान में या दिल्ली के किस रामलीला मैदान में इन्होंने बेरोजगार नौजवानों किसानों के लिए कोई आंदोलन किया था? आपने तो सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, फिर आखिर क्यों? सबका साथ और सबका विकास में ही, सबका साथ और सबका विकास में ही सबके घरों में गैस उज्ज्वला आंदोलन आपको करना चाहिए था, विपक्ष में आप थे, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि जनता की समस्याओं से आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपने खुद ही बोल दिया। आंदोलन करने की हैसियत नहीं थी, क्योंकि देश में इस समय जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट सबसे कम है। इस देश में पूरी तरीके से महंगाई नियंत्रण में है। इस देश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, उज्ज्वला गैस योजना सबके घर में है, सबके घरों में इस समय LED लाइट पहुंची हुई है और पूरे देश में शौचालय। हरिद्वार से लेकर के दिल्ली जा रहे किसानों पर इन्होंने पानी की बौछार चलवा दिया, लाठी चार्ज करा दिया, तमाम किसान बेहोश हो गए और उसके बाद भी किसानों की बात कर रहे हैं। अगर किसान खुशहाल होता तो उसको दिल्ली जाने की पैदल क्या जरूरत होती? सवाल है, किसान खुशहाल नहीं है, जनता परेशान है, फिर पाकिस्तान का मुद्दा। भगवान हमारे देश के लिए सबसे बड़ी मजबूती है कि पृथ्वी की मजबूती स्तर पर देश का सर्वांगीण विकास हो। उस सर्वांगीण विकास के लिए हमको एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है और वह आज ये मात्र हम जैसा इस 75-80 साल देश की आज़ादी से लेकर के आज तक का देखा गया और उस आज तक के डिबेट में चाहे सरकार कोई भी बना ले, लेकिन आज के इस पंचवर्षीय के अंतर्गत पहले एक नारा चलता था, हर घर से अफजल निकलेगा, एक नारा चलता हर घर से चौकीदार निकलेगा, पाकिस्तान घुस के मारेगा जाके। कब बनेगा? बीजेपी ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे घोषणा पत्र में, और राम मंदिर क्यों नहीं बना? और सिब्बल से पूछो, कपिल सिब्बल से, जिसके कहने जा रहे हो सब लोग। राम मंदिर क्या सिर्फ भाजपा का एजेंडा है क्या? वो सारे हिंदुओं का एजेंडा है राम मंदिर। हमारा ये कहना है, बस एक सेकंड, हमारा ये कहना है कि विपक्ष जो अपना मोदी विरोधी अभियान चलाया है और हम ये कह रहे हैं कि कोई नया स्कीम वो क्या लेकर आया है? क्या रोजगार के बारे में वो कभी प्रचार किया? बेरोजगारों के बारे में, बेरोजगार करता है तो रोजगारी के बारे में क्या वो देगा? अपना 40 साल का मुद्दा लेकर यही सवाल है कि आखिर जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बयानबाजी करके कौन सियासी नफा नुकसान अपना देख रहा है और आखिर ऐसे बयानों की जरूरत क्यों पड़ती है? जब जनता 5 साल इंतजार करती है, नई सरकार से उम्मीदें लगाए बैठती है, तो आखिर आपस में जहर बढ़ा के कौन अपनी सियासत चमका रहा है? फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।